सारण जिला पश्चिमी का यह प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और माननीय विधायक जी के आवास पर इस सभागार में, लघु सभागार में हो रहा है। और आज का विषय है बजट में बिहार को विशेष स्थान देने के संबंध में। हम लोग के बीच उपस्थित है जिला के नूतन अध्यक्ष जो बड़े जुझारू और कर्मठ हैं, आदरणीय ब्रिजमोहन सिंह जी, विधानसभा के मुख्य सचेतक और एक कुशल संगठनकर्ता जुझारू नेता आदरणीय श्री जनक सिंह जी। लोग के बीच उपस्थित है सारण जिला के प्रवक्ता श्री त्रिभुवन तिवारी जी, आपके मंडल के अध्यक्ष दक्षिणी के श्री दुर्गेश गुप्ता जी, और उपस्थित हमारे महंत जी और सब यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता और उपस्थित है। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे पिलर स्तंभ है हमारे पत्रकार, आदरणीय पत्रकार बंधु और मीडिया के सभी कार्यकर्ता, सबका इस सभा में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे अभी हम लोग के बीच माननीय विधायक महोदय जो बजट के संबंध में अपना विषय रखेंगे। 6,500 से अधिक छात्रों को शिक्षा नए अवसर मिलेंगे। इसलिए मैं अपने युवाओं को आपके माध्यम से कहना कि देखो, आपने विश्वास किया था मोदी जी ने, आपने विश्वास किया था नीतीश जी ने, आपके हित के लिए यह कितना बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने सीट बढ़ाकर किया है। उसी तरह से सिंचाई परियोजना में, जैसे उसमें पश्चिम कोसी नहर परियोजना और मिथिलांचल की विशेष सिंचाई योजना के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कृषि उत्पादकता में व्यापक सुधार हुआ। जरा कल्पना की, बाढ़ आते हैं प्रतिवर्ष, लेकिन वहां पर किसानों का जो फसल है डूब जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, होते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने तो और नहीं सुना तो भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री ने सुना, और दोनों को सुनकर हमारे वित्त मंत्री महोदया ने इससे की ओर अपना फैसला कल सुनाया है। उसी तरह से पर्यटन का बढ़ावा, भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को विकास हेतु विशेष योजना लागू की जाएगी, जिसमें बिहार का पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था का व्यवस्था सशक्त होगी। इसी पर हमने शुरू में कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या किसने कहा? प्रेस के मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के सभी मित्रों, किसने कहा? भगवान बुद्ध ने कहा। यह युक्ति भगवान बुद्ध का दिया हुआ, इसीलिए हमने भगवान बुद्ध की इस विषय को हमने गहनता से लिया है, ताकि हमारा पर्यटन का विस्तार हो और लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। उसी तरह से किसानों के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं। अब जरा देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि, किसानों की सुविधा को देते हुए क्रेडिट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। जरा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है। और बेहतर बीज उपकरण, आधुनिक कृषि तकनीकी तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए भी कल के बजट में यह विषय आया है। और उस तरह से करोड़ों किसानों को इसका लाभ होगा। मैं उसी तरह से मत्स्य पालन के प्रोत्साहन, उसका अगर विस्तार करें तो घंटों लग जाएंगे। इस दृष्टि, क्योंकि हमारे बीच जल हमेशा रहता, तो उस जल का उपयोग कैसे हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी वित्त मंत्री महोदया ने गहनता से लिया है
कि इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से ये दलहन तिलहन के विषय में राज्य के हित में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो जो विषय दिए हैं, उन सारी विषयों से भी ऊपर उठकर हमारे के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। और कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी मुल्क तभी बढ़ेगा जबकि उसका जो अपना स्वभाव है। अब बिहार के अंदर में देखेंगे कि बिहार का जो भौगोलिक बनावट है और उस भौगोलिक बनावट को, यहाँ की जो सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी धरोहर है, विभिन्न विषय जो है, उसके परिप्रेक्ष्य में कल का बजट आया है। और जो बिहार के साहित्यकार हैं, जो बिहार के बुद्धिजीवी हैं, जो बिहार के अधिवक्ता हैं, जो बिहार के किसान हैं, जो बिहार के मजदूर हैं, ये सभी जो बिहार के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, सभी स्तर के प्रकार सभी लोग इस विषय को गहनता से लिया कि इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कल बिहार के लिए बहुत कुछ दिया। अब जरा सोचिए, अब मखाना बोर्ड के स्थापना ये दुनिया के अंदर अगर कहीं है तो बिहार और बिहार की धरती पर। और मखाना बोर्ड के, अब जरा कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वांचल में मखाना की खेती होता, हमारे किसान जो है इस राज्य में, इस राष्ट्र में लगभग 55 से 60 वर्ष तक कांग्रेस ने हुकूमत की, लेकिन कभी किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कभी किसी तरह का चिंतन नहीं किया। लेकिन हमारे कल के बजट में यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद अपने वित्त मंत्री को देता हूं, धन्यवाद अपने नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को देता हूं कि आपने इस प्रकार। हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और तरैया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आज जो 2025 बजट पेश हुआ है संसद में, उस पर विस्तार से बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे। बगल में बैठे हमारे सारण जिला के उपाध्यक्ष पंडित रामाशंकर मिश्र जी और दाहिने साइड में बैठे हमारे जिला के प्रवक्ता श्री त्रिभुवन तिवारी जी, सभी मंडल अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले पहली बार सारण जिला जो 2 पार्ट में बटा और सारण पश्चिमी जिला बना, उसमें तरैया विधानसभा के अंतर्गत माननीय विधायक जी के आवास पर आज प्रेस वार्ता बजट के लिए हम लोग करने का अवसर मिला। इसलिए आप सबका, पत्रकार बंधुओं से लेकर के जितने भी पदाधिकारी, सबका हार्दिक अभिनंदन और मैं स्वागत करता हूँ। बंधुओं, सारी बातें हमारे माननीय विधायक जी ने बजट के बारे में बताया है। सबसे पहले जिस तरह से बिहार के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और देश के हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमन जी ने चिंता किया है, विशेष कृपा किया है, मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। बिहार में सारी बातें तो हमारे माननीय विधायक जी ने आपके समक्ष रख दिया है। यह बजट जो आया है एनडीए सरकार की बजट 2025 में, यह बिहार के विकास, किसानों के समृद्धि और मध्यम वर्ग के राहत देने वाला ये बजट है। आप सभी जानते हैं कि बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है, बेरोजगारी का यहाँ बहुत सारा समस्या है,
तो हमारी सरकार ने माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने विशेष चिंता किया कि 10,000 करोड़ रुपया स्टार्टअप में नौजवानों को रोजगार के लिए दिया, जिससे काफी संख्या में हमारे यहाँ के नौजवान रोजगार पा सकें। किसानों की चर्चा माननीय विधायक जी ने कर दिया है। सारण जिला के लिए विशेष रूप से जो चयनित 4-5 जिले हुए हैं इस बिहार के अंदर, सोनपुर भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए चयनित हुआ है और उसका लाभ इतना मिलने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है, बहुत ही बड़ा धार्मिक